वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोबारा ना आते हैं ना मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और अपनी राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहते हैं या संतान के कैरियर से संबंधित कोई जिज्ञासा है, तो आप दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मोहित से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिए, एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हर माह हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। आपकी राशि से 11वें भाव में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की उपस्थिति से आय के एक से ज़्यादा मार्ग खुलेंगे, रिसोर्स से डेवलप होंगे और इस माह आपकी रुकी हुई पेमेंट जो भी ड्यूज़ है वो मिल सकती है और प्रोफेशनल नेटवर्किंग से बड़े फाइनेंशियल गेन होने की पूरी संभावना है। आपकी राशि से 5th हाउस में वक्री गुरु की स्थिति पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट से अचानक फाइनेंशियल गेन दिला सकती है। यदि आपने पहले कहीं पैसा लगाया था तो जनवरी का माह उसका बेहतर परिणाम देने के लिए रेडी है। 2nd हाउस में शनिदेव आपकी सेविंग्स की परीक्षा लेंगे, जहां वे आपको भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह समय फिजूल खर्ची रोकने और एक ठोस बजट प्लान बना करके चलने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। राहु केतु के प्रभाव और स्थिति के कारण अचानक यात्राओं या कानूनी कार्रवाई पर खर्च होने के योग है। दिखावे या जल्दबाजी में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके बैंक बैलेंस पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। राशि से 5वें भाव में वक्री गुरु आपको पुराने इन्वेस्टमेंट्स को फिर से रिकंसिडर करने की सलाह देते हैं। यह समय नए जोखिम लेने के बजाय उन सेक्टरों में पैसा लगाने का है जहां पहले अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। 2nd हाउस में शनि की स्थिति स्थायी संपत्ति या जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लंबी अवधि की योजना बनाने के संकेत देती है। जल्दबाजी में सौदा करने के बजाय जो कागजी कार्रवाई है उसको गहराई से जांचना आपके लिए भविष्य में लाभदायक बना रहेगा। 11वें भाव में शुक्र और सूर्य की युति गोल्ड या लग्जरी एसेट्स के साधनों में इन्वेस्टमेंट करने के अवसर पैदा कर सकती है। आय में वृद्धि के कारण आप पोर्टफोलियो को विविधता देने के लिए वैल्यूएबल मेटल्स की ओर रुख कर सकते हैं, जो सुरक्षित विकल्प साबित होता है। वह 11th हाउस में बुध की मौजूदगी नए व्यापारिक आइडियाज़ या स्टार्टअप में छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। आपकी तार्किक क्षमता इस महीने आपको सही जगह पैसा लगाने में मदद करेगी, जिससे भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आइए अब बात करें आपके परिवार के बारे में, आपके सुख के बारे में। 2nd हाउस में शनि की उपस्थिति परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएगी, जहाँ आपको बड़ों का सम्मान और सहयोग मिलेगा। हालांकि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा एक छोटी सी कड़वी बात घर का माहौल तनावपूर्ण कर सकती है। राशि से 5th हाउस में गुरु का प्रभाव संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार या उनकी पुरानी उपलब्धियों के पुनर्जीवित होने का संकेत देती है। यदि परिवार में लंबे समय से किसी बात को लेकर के मतभेद था तो इस माह जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मध्यस्थता से वह प्रॉब्लम सुलझ सकती है। 11वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा, 11वें भाव में ग्रहों की स्थिति परिवार के साथ में किसी मांगलिक कार्य या सामाजिक उत्सव में शामिल होने का योग बनेगा। रिश्तेदारों और करीबी फ्रेंड्स के साथ में मेल मुलाकात से घर के उत्साह का वातावरण रहेगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 7th हाउस में केतु के कारण जीवन साथी के साथ में कुछ वैचारिक दूरियां महसूस हो सकती है, जिन्हें आपसी संवाद से दूर किया जा सकता है। आप परिवार की सुख शांति के लिए जरूरी है कि पार्टनर बाहर की भावनाओं को समझे और आउटसाइड जो हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, उसको घर के मामलों में ना आने दे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की। जनवरी में वक्री गुरु रिसर्च और हायर एजुकेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। यह समय उन विषयों को दोबारा पढ़ने और समझने का है जिनमें आप पहले कमज़ोर थे, जिससे आपकी वैचारिक स्पष्टता बढ़ेगी। लाभ भाव में मंगल सूर्य की स्थिति स्टूडेंट्स में गजब का साहस और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी। वहीं कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने और स्कॉलरशिप मिलने के लिए प्रबल योग बनाएंगे। 11वें भाव में बुध आपकी सीखने की क्षमता और स्किल्स को निखारेंगे, खासकर आईटी, मीडिया और डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए।
नए कोर्सेज या नई भाषा सीखने के लिए माह बहुत अच्छा लाभदायक है, जो आपकी कैरियर को एक नई टर्न दे सकता है, नई दिशा दे सकता है। राशि लग्न में राहु होने के कारण स्टडी में मन में भटकाव या एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। इस जनवरी 2026 में बेहतर रिजल्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को डिजिटल अट्रैक्शन से दूर रहने और एक अनुशासित टाइम टेबल का पालन करने की सख्त जरूरत है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस में स्थित वक्री गुरु आपकी संतान के कैरियर या स्टडी में पुरानी रुकी हुई सफलताओं को वापस लाएंगे। यदि वे किसी बड़े प्रोजेक्ट या एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो इस माह उन्हें अपनी पिछली मेहनत का शानदार फल मिल सकता है। उनका कॉन्फिडेंस शानदार ढंग से डेवलप हो सकता है। बृहस्पति के पंचम दृष्टि और लाभ भाव के ग्रहों के कारण संतान के साथ में आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। उनके साथ में क्वालिटी टाइम बिताने और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है, जिससे घर में खुशहाली आएगी। आप में से वो दंपति जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की दिशा में आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए वक्री गुरु का गोचर पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर पॉजिटिव रिजल्ट के संकेत दे सकते हैं। ग्रहों की स्थिति परिवार में नए सदस्य आगमन की योजना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुभ है। सेकंड भाव में स्थित शनि और लग्न के भाव में 1st हाउस में राहु के कारण आपको संतान के स्वास्थ्य और उनकी संगति पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उनकी जीवन शैली और अनुशासन लाने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए आपका थोड़ा सख्त होना बेहतर रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। लग्न में राहु की उपस्थिति आपको मेंटली भ्रमित कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, जिससे अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या प्रकट हो सकती है। इस महीने ओवर थिंकिंग से बचने के लिए रेगुलर मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। राशि से 11वें भाव में मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, लेकिन इसकी दृष्टि नीच भाव पर आपके स्वास्थ्य पर होने वाले ब्लड इन्फेक्शन, विकार या हाई बीपी की समस्या को जनरेट कर सकता है या बढ़ा सकता है। अपने खान पान में ठंडी तासीर वाली चीज़ों को शामिल करें और ज़्यादा क्रोध करने, गुस्सा करने से बचना है। सेकेंड हाउस के शनि हड्डियों और दांतों से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहने का संकेत देते हैं। विशेषकर कैल्शियम की कमी पर आपको ध्यान देना चाहिए। राशि से 5वें भाव में वक्री गुरु और 11वें भाव में 4 ग्रहों का इकट्ठा होना बाहर के भारी भोजन के कारण या बाहर के चटपटे भोजन के कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ सकता है। पेट से जुड़ी पुरानी समस्याएं जैसे गैस या एसिडिटी के दोबारा उभरने की संभावना है। इसलिए सात्विक आहार और घर के बने खाने को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। 11वें भाव में मंगल की उपस्थिति आपके भीतर एक अजय साहस पैदा करेगी, जिससे आपके गुप्त शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके सेक्टर में, कैरियर सेक्टर में यदि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है तो इस महीने उसका पर्दाफाश होगा और आपकी जीत निश्चित होगी। सेकेंड हाउस के शनि और राहु के प्रभाव के कारण पुराने कानूनी मामलों में तेजी आ सकती है। शनिदेव की कृपा से न्याय आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी शत्रु से सीधे उलझने की बजाय जो भी कूटनीतिक चाल है और धैर्य से काम लेना है। व्यापार या नौकरी में आपके कॉम्पिटिटर्स एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन 11वें भाव का बुध आपको उनसे 2 कदम आगे रखेगा। आपकी तीव्र बुद्धि और सही समय पर लिए गए सही डिसीजन से विरोधियों की चालों को विफल कर देंगे और आपकी पकड़ उन पर मजबूत हो जाएगी। राशि से 7th हाउस में केतु की स्थिति के कारण कुछ लोग आपकी पीठ पीछे इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। अपनी जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उसको आप सीक्रेट रखें और किसी पर भी आप भरोसा नहीं करें। आपकी सतर्कता ही इस महीने विरोधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। 7वां भाव और 7वां भाव में केतु की उपस्थिति जीवन साथी के साथ में भावनात्मक दूरी या गलतफहमी पैदा कर सकती है। इस महीने छोटी छोटी बातों को तूल देने के बजाय मौन रहना और साथी के नज़रिए को समझना आपके रिश्ते को टूटने से बचाएगा या आपको सुख प्राप्त होने में जो बाधाएं आती है उससे बचाएगा। राशि से 5वें भाव में वक्री गुरु की शुभ दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार के संकेत दे रही है। यदि अतीत में किसी बात को लेकर के मनमुटाव चल रहा था तो इस माह में पुरानी यादें और आपसी समझदारी उन कड़वाहट को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। 11वें भाव में शुक्र और सूर्य की मौजूदगी आपके जीवन साथी के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथी की सफलता से घर का वातावरण सुखद होगा और आप दोनों साथ मिलकर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या संपत्ति की योजना बना सकते हैं। 11वें घर के ग्रहों के प्रभाव से सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा।
जिससे आपको जीवन साथी के साथ बाहर घूमने या किसी उत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आपसी आकर्षण बढ़ा रहेगा। बस ध्यान रहे कि शनि के कारण आपकी वाणी में कठोरता ना आए, ताकि प्रेम स्नेह बना रहे। आइए अब बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। राशि से पंचम भाव में वक्री गुरु की स्थिति किसी पुराने बिछड़े हुए साथी को आपके जीवन में वापस ला सकती है। दोबारा वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। यदि अतीत में कोई गलतफहमी हुई थी तो यह महीना उन दूरियों को मिटाने और रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए बेहतरीन हो सकता है। राशि से 11वें भाव में, लाभ भाव में शुक्र की मौजूदगी आपके प्रेम संबंधों को सामाजिक पहचान दिला सकती है। जो जातक सिंगल है उनकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, और जो पहले से रिश्ते में है वे अपने पार्टनर को या परिवार से मिलाने का साहस जुटा सकते हैं। 11वें भाव में मंगल और शुक्र की युति आपके लव लाइफ में हैप्पीनेस और पैशन बढ़ देगी। आप अपने पार्टनर के साथ में साहसिक यात्राओं पर और या फिर कोई न कोई फेस्टिवल में जाकर के आनंद लेंगे, जिससे आपसे आकर्षण बढ़ेगा और रिश्ता पहले से अधिक जीवन महसूस होगा। लग्न के राहु और 7वें भाव के केतु के कारण कभी कभी आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं या अनसिक्योर फील कर सकते हैं। रोमांस को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप तीसरे व्यक्ति की बातों में आने के बजाय अपने साथी पर भरोसा रखें और स्पष्ट बातचीत करें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। 11वें भाव में स्थित ग्रह स्थिति से आप गृहिणियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस महीने जनवरी में आप घर के महत्वपूर्ण डिसीजंस में अग्रणी भूमिका निभाएंगी और कठिन से कठिन घरेलू काम को अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से उसे इजीली पूरा कर लेंगी। सेकेंड हाउस में शनि की स्थिति आपके घर के खर्चों में अधिक डिसिप्लिन बनाएगी। आप अपनी सूझबूझ से छोटे छोटे खर्चों में कटौती करके फ्यूचर के लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करने में सफल रहेंगी, जो परिवार के काम आएगा। लाभ भाव के ग्रहों के कारण इस महीने आप सामाजिक कार्यक्रमों या किटी पार्टी जैसे समारोह में आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पड़ोसियों और सगे संबंधियों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके हुनर जैसे कुकिंग या आर्ट की खूब सराहना होगी। घर की जिम्मेदारियों के बीच लग्न का राहु आपको थोड़ा मानसिक रूप से थका सकता है। तो हाउसवाइफ्स को सलाह है कि वे दिन का कुछ समय योग या पूजा पाठ के लिए निकालें। इससे न केवल घर की नेगेटिविटी दूर होगी, बल्कि आपको भी इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगी, आंतरिक शांति मिलेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस की। 11वें भाव में सूर्य और मंगल की युति नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या अधिकार वृद्धि के लिए कोई द्वार खोलेगी, अतः डेपुटेशन पे कोई पोस्ट पे जाने को मिल सकता है। आपके सेक्टर में, आपके वर्क प्लेस में आपकी परफॉर्मेंस की सराहना होगी और हायर अथॉरिटीज़ या सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका कैरियर एक नई हाइट को छुएगा या नई हाइट की ओर आगे बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए 11वें भाव का बुध नए लाभदायक कॉन्टैक्ट्स और बड़े नेटवर्क से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। आपकी तार्किक क्षमता और मार्केटिंग स्किल्स इस महीने आपके कंपटीटर्स से आगे रखेगी, जिससे बाजार में आपकी दाग जमेगी। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई ब्रांच शुरू करना चाहते हैं, नई फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हैं, ऐसी योजना बना रहे हैं, तो आपको आवश्यक संसाधन, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकल सेक्टर, ग्लैमर या मैनेजमेंट से जुड़े जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट करना इस महीने बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। सेकेंड हाउस में शनि की स्थिति आपको कड़ी मेहनत और धैर्य का महत्व समझाएगी। व्यापार में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन शनि यह भी चेतावनी देते हैं कि शॉर्टकट के बजाय ईमानदारी और नियमबद्ध तरीके से किया गया कार्य ही आपको लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2026 के उपायों के बारे में। शनि की षष्ठी का लास्ट फेज चल रहा है और साथ ही राहु के उपाय भी करने आपको आवश्यक है। तो शनि के उपाय में आपको दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, और या फिर शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, और या फिर ओम सम शनिश्चर नमः। जो आपको इजी लगे उस मंत्र का आपको जाप करना है, और हर सैटरडे को संभव हो तो काले रंग की वस्तुओं का दान करना है किसी जरूरतमंद को। राहु के उपाय में ओम राम रावे नमः या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और हर शनिवार को 9 से 10:30 के बीच में जब राहु काल होता है, एक नारियल जो जटा वाला नारियल होता है पूजा में आप रखते कलश पर रखते हैं, वो नारियल को लेकर 11 बार क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से घुमाना है, और राहु काल में उसे जल में विसर्जित कर देना है। वो जल चाहे पानी की बाल्टी भर के उसमें डाल दें, वो भी हो सकता है। शाम के समय उस नारियल को निकाल के कचरे में फेंकना है, पानी को ऐसे ही बहा देना है। रत्नों के बारे में हमेशा बात करता हूँ, तो रत्न पहनने से आपको मनोकामना पूर्ति में सपोर्ट मिलता है। रत्न हमारे जीवन को दिशा देते हैं या रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं,
ओरिजिनल रत्न होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उपरत्न धारण करके भी उसका कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। यदि उपरत्न से आप संतुष्ट हैं तो फिर ओरिजिनल रत्न के बारे में एक्सपेंसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। वरना लाखों रुपए खर्च करने से पहले आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में उपरत्न धारण करने चाहिए। तो आपको अपनी राशि या लग्न का श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 3 रत्न लगे होंगे, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के। आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, इन तीनों को बलवान करने से ज़िंदगी आसान हो सकती है। और जो व्यापारी हैं, जिन्हें फाइनेंशियली नीड ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं जो अपनी राशि के या अपनी जन्म कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि या लग्न का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इन पेंडल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा के आधार पर मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, बार बार कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाएगी। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, उसके लिए आप काम ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे, उससे आपका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए अलर्ट रहेंगे, नुकसान से बचने के लिए कोशिश करेंगे, जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है, और या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर में बैठे हुए, घर की 4 दीवार में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों नहीं हो, आप आराम से निसंकोच बातचीत कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो भी आपको लिखित में मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आप जो जो पूछना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, पॉइंट बना लें, ताकि कोई पॉइंट आपसे स्किप नहीं हो। आप या मैं बात करेंगे या फिर आप या मोहित बात करेंगे, जो भी बात करना चाहे, जिससे भी आप बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट के समय उनका नाम जरूर बताएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।